राजस्थान के थार रेगिस्तान के दूर एकांत कोने में बसा था छोटा सा गांव मरुधाम। यहां जिंदगी धीमी रफ्तार से चलती थी, सूरज की तपिश और रेत के तूफानों के बीच। लेकिन इस शांति के पीछे छिपा था एक खौफनाक सच, छलिया चमड़ा। बुजुर्गों की कहानियों में छलिया चमड़ा एक भयानक प्राणी था जो जानवरों का रूप बदलकर शिकार करता था। कभी वह लूंगीदार भेड़िया बन जाता तो कभी काला कोयोट। कुछ तो कहते थे कि वह इंसान का रूप भी धारण कर लेता था, सिर्फ इसलिए कि अपना असली रूप छिपा सके। गांव के लोग पीढ़ियों से छलिया चमड़े के डर में जीते थे। रात होते ही गांव सन्नाटे में डूब जाता। हर घर के दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी जाती। माता पिता अपने बच्चों को डराते थे कि रात में अकेले ना निकलें, वरना छलिया चमड़ा उन्हें उठाकर ले जाएगा। वीर सिंह गांव का एक युवा चरवाहा इन कहानियों को सिर्फ बूढ़ों की बड़बड़ाहट मानता था। वह मजबूत और निडर था, रेगिस्तान की कठोर परिस्थितियों का सामना करने वाला आदमी। एक रात जब वह अपने भेड़ों की रखवाली कर रहा था तो अचानक हवा में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ दूर किसी जानवर के गर्राने की आवाज आ रही थी। कुछ ही देर में अंधेरे से एक विशाल भेड़िया निकला। उसकी आंखें रात में जलते हुए अंगारों की तरह चमक रही थीं। भेड़िया भेड़ों के बाड़े के पास आया और एक भेड़ को दबोच लिया। वीर सिंह घबरा गया, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उसने हाथ में भाला लिया और भेड़िए को भगाने की कोशिश की। भेड़िया वीर सिंह की तरफ लपका, लेकिन वह चतुराई से झुक गया। भेड़िया उसे छूने में असफल रहा और गुस्से से गर्राया। वीर सिंह ने देखा कि भेड़िए की एक आंख में अजीब सी चमक थी, मानो इंसानी आंख जैसी। यह देखकर वीर सिंह स्तब्ध रह गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, भेड़िया हवा में गायब हो गया। वीर सिंह पूरी रात सहमा हुआ बैठा रहा। सुबह होते ही गांव के मुखिया के पास दौड़ा। मुखिया, एक बुद्धिमान बूढ़े आदमी जिसका नाम था दादाजी, ने वीर सिंह की बात सुनी और सिर हिलाया। उन्होंने बताया कि छलिया चमड़ा अक्सर भेड़िए का रूप धारण करता है, लेकिन उसकी आंखें हमेशा उसे धोखा दे देती हैं। असली भेड़िए की आंखें चमकती हैं, लेकिन छलिया चमड़े की एक आंख में हमेशा एक इंसानी चमक होती है। वीर सिंह की कहानी गांव में फैल गई। लोग दहशत में आ गए। कई रातें बीत गईं, लेकिन छलिया चमड़ा फिर नहीं आया। गांव में एक अजीब सी शांति छा गई, लेकिन यह शांति तभी टूटी जब एक शाम गांव के बाहर एक किसान खेत में काम कर रहा था। अचानक उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी खेत के पास खड़ा है। बूढ़े ने किसान, जिसका नाम था मोहन, से बातचीत शुरू की। उसकी आवाज जानी पहचानी थी, लेकिन चेहरा अजनबी था। बूढ़े ने मोहन से पानी मांगा। मोहन ने उसे पानी पिलाया, लेकिन अजीब सा महसूस हुआ। बूढ़े की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो रेगिस्तान की धूप में भी अस्वाभाविक लग रही थी। कुछ ही देर में बूढ़ा हवा में गायब हो गया। मोहन दौड़ता हुआ गांव पहुंचा और बताया कि उसने एक अजनबी बूढ़े को देखा है। दादाजी ने उसे पहचान लिया। वह गांव का ही एक चरवाहा था, लखन, जो कुछ महीनों पहले लापता हो गया था। गांव में दहशत फैल गई। अब यह स्पष्ट था कि छलिया चमड़ा इंसानों का रूप भी धारण कर सकता है। लोग आपस में संदेह की निगाहों से देखने लगे। हर कोई सोचने लगा कि कहीं छलिया चमड़ा उनके बीच उनके ही किसी परिचित के रूप में ना छिपा हो। वीर सिंह ने फैसला किया कि वह छलिया चमड़े का पर्दाफाश करेगा। अगली रात उसने भेड़ों की रखवाली के बहाने जंगल में डेरा डाल दिया। रात गहराते ही उसने एक काले कोयोट को देखा जो भेड़ों के बाड़े के पास मंडरा रहा था। वीर सिंह ने धीरे से तीर कमान पर चढ़ाया, लेकिन तभी उसे दादाजी की बात याद आई। छलिया चमड़े की आंखें। उसने कोयोट की ओर देखा। उसकी आंखें रात में जलते हुए कोयले की तरह चमक रही थीं, लेकिन दोनों एक जैसी थीं। निराश होकर वीर सिंह ने तीर नीचे कर लिया। कोयोट धीरे धीरे बाड़े के करीब आया। अचानक वीर सिंह ने देखा कि कोयोट थोड़ा रुका और उसने अपना सिर हिलाया, मानो किसी को कुछ बता रहा हो। तभी जंगल से अंधेरे में कोई आकृति निकलती हुई दिखाई दी। वह एक बूढ़ा आदमी था। उसकी पीठ झुकी हुई थी और वह लंगड़ा कर चल रहा था। वीर सिंह की सांसें थम गईं। यह वही बूढ़ा आदमी था जिसने मोहन को पानी मांगा था, वही आदमी जो लखन, लापता चरवाहे जैसा दिखता था। आदमी बाड़े के पास आया और कोयोट के पास खड़ा हो गया। वे दोनों कुछ देर के लिए फुसफुसाते रहे। उनकी बातें वीर सिंह तक नहीं पहुंच पा रहीं। अचानक आदमी ने कोयोट की तरफ तेजी से हाथ बढ़ाया और उसका गला पकड़ लिया। कोयोट चीखने लगा।
उसकी आवाज मानो किसी इंसान की चीख जैसी थी। वीर सिंह दंग रह गया। कुछ ही सेकंड में कोयोट की चीखें खामोश हो गईं। आदमी ने कोयोट का मृत शरीर जमीन पर फेंक दिया और फिर वीर सिंह की तरफ देखने लगा। वीर सिंह को लगा जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडी हवा का एक झोंका उतरा है। आदमी की आंखों में एक भयानक चमक थी। एक आंख इंसानी थी और दूसरी जानवर जैसी। आदमी धीरे धीरे वीर सिंह की तरफ चलने लगा। वीर सिंह घबरा गया, लेकिन उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी। उसने अपना भाला कसकर पकड़ लिया। जैसे जैसे आदमी करीब आता गया, वीर सिंह को उसकी बदबू आने लगी, सड़े हुए मांस और गीली मिट्टी की एक भयानक गंध। वीर सिंह, आदमी की आवाज खुरदरी और कर्कश थी, तुमने बहुत ज्यादा देख लिया है। वीर सिंह ने अपनी आवाज को मजबूत बनाते हुए कहा, तुम कौन हो? छलिया चमड़ा। आदमी ने मुस्कुराया। उसकी मुस्कान खौफनाक थी। हां और नहीं, मैं लखन हूं, लेकिन मैं छलिया चमड़ा भी हूं। वीर सिंह समझ नहीं पा रहा था। लेकिन यह कैसा? बाद में समझाएंगे। छलिया चमड़ा ने उसे बीच में ही रोक दिया। अब तुम्हें यह फैसला करना है, तुम मेरा राज छुपाओगे या फिर? उसकी आवाज खतरनाक हो गई, तुम भी कोयोट बन जाओगे। वीर सिंह ने अपनी जिंदगी में इतना डर कभी महसूस नहीं किया था। उसके सामने दो रास्ते थे, या तो वह छलिया चमड़े का गुलाम बन जाए या फिर मौत को गले लगा ले। वीर सिंह ने अपने पिता की तलवार के बारे में सोचा, जो हमेशा उसकी कमर से बंधी रहती थी। यह तलवार पीढ़ियों से उसके परिवार में चली आ रही थी और कहा जाता था कि इसमें बुरी आत्माओं को खत्म करने की शक्ति है। वीर सिंह ने धीरे से अपनी कमर पर हाथ रखा और तलवार निकाल ली। छलिया चमड़ा उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। तुम मूर्ख हो वीर सिंह। छलिया चमड़ा हंसा। उसकी हंसी भेड़िए के गर्राने जैसी थी। मेरे खिलाफ यह तलवार बेकार है। वीर सिंह लड़खड़ाते हुए गांव वापस पहुंचा। सूरज अभी निकल ही रहा था, लेकिन गांव में हलचल मची हुई थी। दादाजी चेहरे पर चिंता लिए सबसे पहले उसे देखकर दौड़े आए। वीर, तुम कहां थे? पूरी रात हम तुम्हें ढूंढते रहे। भेड़ों का क्या हुआ? वीर सिंह ने गहरी सांस ली और सारी रात की घटना उन्हें बता दी। दादाजी ध्यान से सुनते रहे। उनकी आंखों में कभी चिंता तो कभी समझ का भाव आता रहा। तो यह सच है, दादाजी ने अंत में कहा। छलिया चमड़ा वाकई इंसानों का रूप धारण कर सकता है। वीर सिंह ने सिर हिलाया। लेकिन दादाजी, मैंने उससे वादा किया है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। दादाजी ने वीर सिंह के कंधे पर हाथ रखा। चिंता मत कर वीर, मुझे पता है तुमने सही किया। गांव में दहशत फैल जाती, लेकिन हमें अब भी सावधान रहना होगा। अगले कुछ दिन गांव में शांति रही। वीर सिंह रात में सो भी पाता, हालांकि उसकी नींद हमेशा बेचैन रहती। छलिया चमड़े का खतरा अभी भी उसके दिमाग में घूमता रहता। एक रात गांव में अफरा तफरी मच गई। रात के पहरे वालों ने चीखें सुनी थीं। सुबह होते ही खेत के बाहर एक बुजुर्ग महिला का शव मिला। उसका गला फटा हुआ था और शरीर पर खरोंच के निशान थे। गांव में डर का साया फिर से छा गया। दादाजी जानते थे कि यह छलिया चमड़े का काम है। उन्होंने वीर सिंह को बुलाया और बताया कि अब उन्हें कुछ करना होगा। वीर सिंह सहमत था। वह जानता था कि छलिया चमड़ा को रोकने के लिए उसे अपनी शर्त तोड़नी पड़ेगी, लेकिन वह गांव वालों को खतरे में नहीं डाल सकता था। वीर सिंह और दादाजी ने मिलकर एक योजना बनाई। दादाजी गांव के बुजुर्गों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें छलिया चमड़े के बारे में बताएंगे। वहीं वीर सिंह जंगल में जाएगा और छलिया चमड़े को ललकारेगा। उस रात वीर सिंह अकेला जंगल में घुसा। उसने छलिया चमड़े को पुकारा। जंगल सन्नाटे में डूबा हुआ था। सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। वीर सिंह निराश होने लगा था। तभी उसे पीछे से एक खौफनाक हंसी सुनाई दी। छलिया चमड़ा पेड़ के पीछे से निकला। उसकी आंखों में खून का प्यास झलक रही थी। तुमने अपनी बात तोड़ी वीर सिंह, छलिया चमड़ा बोला। वीर सिंह ने तलवार निकाल ली। हां, तोड़ी, क्योंकि गांव वालों की जान ज्यादा जरूरी है। अब सामने आ राक्षस। छलिया चमड़ा एक चीख के साथ वीर सिंह पर झपटा। दोनों जंगल में लड़ने लगे। वीर सिंह निडर था, लेकिन छलिया चमड़ा ज्यादा ताकतवर था। तभी जंगल के दूसरी तरफ से आग की लपटें उठती दिखाई दी। दादाजी और गांव वाले मशालों और हथियारों से लैस होकर जंगल में आ गए थे। छलिया चमड़ा चौंक गया। उसे गांव वालों का सामना करने की उम्मीद नहीं थी। वह मौके का फायदा उठाकर जंगल में गहराई की तरफ भाग गया। वीर सिंह और गांव वाले उसका पीछा नहीं कर सके।
वे जंगल से बाहर निकले और राहत की सांस ली। छल्लिया चमड़ा भाग गया था, कम से कम अभी के लिए। उस रात के बाद छल्लिया चमड़े का खतरा कुछ कम हुआ, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। गांव वाले अब और सतर्क हो गए थे। रात में पहरे सख्त कर दिए गए और हर परिवार के पास कोई न कोई हथियार रखा जाने लगा। वीर सिंह गांव का हीरो बन गया था, लेकिन वह जानता था कि असली लड़ाई अभी बाकी है। छल्लिया चमड़ा एक चालबाज प्राणी था और वह जरूर वापस आएगा। कुछ समय बाद गांव में एक अजीब बीमारी फैल गई। लोग तेजी से कमजोर पड़ने लगे और उनकी मौत हो जाती थी। दादाजी ने पुरानी किताबों में खोजबीन की और पाया कि यह बीमारी छल्लिया चमड़ा ही फैला सकता है। वह लोगों की आत्माओं को कमजोर कर देता था, जिससे उनका शरीर भी टूट जाता था। वीर सिंह जानता था कि छल्लिया चमड़ा को रोकने के लिए उसे उसके असली रूप को नष्ट करना होगा। दादाजी ने उसे बताया कि पुरानी किंवदंतियों के अनुसार छल्लिया चमड़े की असली त्वचा को नष्ट करने से उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। लेकिन छल्लिया चमड़े की असली त्वचा कहां मिलेगी? दादाजी ने बताया कि जंगल के शंछू एक गुफा है, जहां छल्लिया चमड़ा कभी कभी अपना असली रूप छोड़ देता है। वीर सिंह जानता था कि यह एक जानलेवा मिशन है, लेकिन वह गांव को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसने कुछ बहादुर युवकों को साथ लिया और जंगल की ओर निकल पड़ा। यात्रा कठिन और खतरनाक थी। उन्हें जंगली जानवरों का सामना करना पड़ा और रास्ते में कई बार छल्लिया चमड़े की चालों से उन्हें बचना पड़ा। आखिरकार कई दिनों की यात्रा के बाद वे जंगल के शेंचू स्थित गुफा तक पहुंच गए। गुफा का मुंह अंधेरे और रहस्यमय था, मानो उन्हें अंदर न बुला रहा हो। वीर सिंह ने गहरी सांस ली और अपने साथियों को पीछे रहने का आदेश दिया। वह अकेला गुफा के अंदर घुसा। गुफा के अंदर का वातावरण दम घुटने वाला था। मिट्टी की गंध हवा में फैली हुई थी और हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। वीर सिंह ने धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी तलवार उसके हाथ में मजबूती से जकड़ी हुई थी। अचानक उसे सामने कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। यह एक जानवर की त्वचा थी जो जमीन पर रखी हुई थी। वीर सिंह समझ गया कि यह छल्लिया चमड़े की असली त्वचा है, लेकिन तभी गुफा के अंदर से एक जोर का गर्राने की आवाज सुनाई दी। छल्लिया चमड़ा लौट आया था। छल्लिया चमड़ा गुफा के अंदर वीर सिंह को देखकर क्रोध से भर गया। तुम फिर से, मैं तुम्हें मार डालूंगा। वीर सिंह ने डर महसूस किया, लेकिन पीछे हटने का मतलब था गांव का नाश। उसने छल्लिया चमड़े को ललकारा, तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं तुम्हारी असली त्वचा नष्ट कर दूंगा। छल्लिया चमड़ा एक चीख के साथ वीर सिंह पर झपटा। दोनों गुफा के अंदर एक भयंकर लड़ाई में उलझ गए। गुफा की दीवारें उनकी लड़ाई से गूंज उठीं। वीर सिंह जितना जोर लगा रहा था, उतना ही कमजोर होता जा रहा था। छल्लिया चमड़ा बहुत ताकतवर था, लेकिन वीर सिंह ने हार नहीं मानी। वह जानता था कि गांव का भविष्य उसके इस लड़ाई पर टिका हुआ है। अचानक वीर सिंह को एक मौका मिला। उसने छल्लिया चमड़े का ध्यान भटकाया और अपनी तलवार से त्वचा को काटने की कोशिश की। तलवार हवा में फिर गई। छल्लिया चमड़ा हंसा। उसकी हंसी गुफा में गूंजती हुई खौफनाक लग रही थी। बेकार की कोशिश, वीर सिंह! छल्लिया चमड़ा ने गर्जना की और फिर से वीर सिंह पर झपटने को हुआ। वीर सिंह ने पीछे छलांग लगाई, लेकिन उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वह जमीन पर गिर पड़ा। छल्लिया चमड़ा उस पर झपटने के लिए तैयार हुआ। उसकी आंखों में खूनी प्यास छलक रही थी। अचानक गुफा के बाहर से तलवारों की खनखनाहट सुनाई दी। वीर सिंह के साथी, जो गुफा के बाहर इंतजार कर रहे थे, छल्लिया चमड़े का ध्यान भटकाने के लिए अंदर घुस आए थे। छल्लिया चमड़ा चौंका। उसने वीर सिंह को छोड़ा और गुफा के मुंह की तरफ लपका, लेकिन वीर सिंह ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने अपने घायल पैर को सहारा देते हुए उठ खड़ा हुआ और छल्लिया चमड़े की असली त्वचा को उठा लिया। छल्लिया चमड़ा गुफा के मुंह पर युवकों से लड़ रहा था। वीर सिंह जानता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। उसने अपनी तलवार निकाली और छल्लिया चमड़े की असली त्वचा को काट डाला। एक भयानक चीख गुफा में गूंज उठी। छल्लिया चमड़ा लड़ाई रोककर गुफा के अंदर की तरफ घुमा। उसकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। वीर सिंह ने देखा कि छल्लिया चमड़ा धीरे धीरे इंसानी त्वचा खोने लगा। उसकी असली राक्षसी आकृति सामने आने लगी। छल्लिया चमड़ा एक जोर का चीख निकालकर राख का ढेर बनकर जमीन पर गिर गया। गुफा में सन्नाटा छा गया। वीर सिंह और उसके साथी कुछ देर तक स्तब्ध खड़े रहे।
फिर धीरे धीरे गुफा के बाहर निकले। सूरज की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ी। वीर सिंह ने पीछे मुड़कर देखा। गुफा का मुंह धीरे धीरे बंद हो रहा था, मानो यह उस भयानक राज को हमेशा के लिए अपने अंदर दफना रहा हो। वीर सिंह और उसके साथी गांव लौट आए। गांव वालों ने उनका जश्न मनाया। छलिया चमड़े का खतरा टल चुका था, लेकिन वीर सिंह जानता था कि बुराई कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होती। कहीं ना कहीं कोई ना कोई छलिया चमड़ा हमेशा मौजूद रहता है, इंतजार करता है कि कब मौका मिले और अपना खौफनाक खेल दोबारा शुरू करे। वीर सिंह ने गांव वालों को सिखाया कि हमेशा सतर्क रहना जरूरी है। उसने उन्हें बताया कि अगर कभी भी उन्हें कोई अजीब बात महसूस हो या फिर कोई इंसान अचानक से बदल जाए तो उन्हें तुरंत गांव के मुखिया को बताना चाहिए। वीर सिंह गांव का रक्षक बन गया। वह हर रात पहरे पर रहता था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि छलिया चमड़ा या कोई और बुराई गांव में वापस न आए। और रात के सन्नाटे में कभी कभी उसे लगता था कि जंगल की गहराई से उसे किसी की नजरें देख रही हैं। भूरी खौफनाक नजरें। कई साल बीत गए। वीर सिंह अब गांव का मुखिया बन चुका था। उसने शादी कर ली थी और उसके 2 बच्चे थे। गांव में शांति और समृद्धि का राज था, लेकिन वीर सिंह कभी पूरी तरह से बेफिक्र नहीं हो पाया। छलिया चमड़े की खौफनाक यादें उसके दिमाग में गहरे बैठी थीं। एक रात गांव में फिर से अजीब हरकतें शुरू हो गईं। कुछ मुर्गियां गायब हो गईं और खेतों में अजीब निशान पाए गए। गांव वाले डरने लगे। वीर सिंह जानता था कि ये छलिया चमड़े की वापसी के संकेत हो सकते हैं। हालांकि कई सालों तक शांत रहने के बाद उसे ये अजीब लगा। क्या छलिया चमड़ा वापस आ सकता है? उसने दादाजी से सलाह ली, जो अब काफी बूढ़े हो चुके थे। दादाजी ने उसे बताया कि कभी कभी छलिया चमड़े के बच्चे भी शिकार के लिए निकलते हैं। वे पूरी तरह से विकसित नहीं होते, लेकिन खतरनाक होते हैं। वीर सिंह समझ गया, उसे छलिया चमड़े के बच्चे को रोकना था, इससे पहले कि वह गांव को नुकसान पहुंचा सके। उसने दादाजी की पुरानी किताबों को खंगाला और पाया कि छलिया चमड़े के बच्चों को पहचानने का एक तरीका था। उन्हें चांदी की चमक से डर लगता था। वीर सिंह ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के चारों ओर चांदी के टुकड़े छिपा दिए और रात में पहरे पर रहने का फैसला किया। उस रात अचानक जंगल से एक भयानक चीख सुनाई दी। एक काले रंग का आधा विकसित प्राणी गांव की तरफ दौड़ रहा था, लेकिन जैसे ही वह चांदी के टुकड़ों के पास पहुंचा, वह चीखता हुआ वापस जंगल की तरफ भागा। गांव वालों ने उसका पीछा नहीं किया। उन्हें पता था कि छलिया चमड़े का बच्चा अब वापस नहीं आएगा। इस घटना के बाद गांव में फिर से शांति स्थापित हो गई। हालांकि वीर सिंह जानता था कि यह जीत स्थायी नहीं हो सकती। छलिया चमड़े की बुराई हमेशा मंडराती रहती है। धीरे धीरे गांव वाले छलिया चमड़े की कहानी को एक भयानक किंवदंती के रूप में देखने लगे। युवा पीढ़ी के लिए यह सिर्फ एक डरावनी कहानी थी, लेकिन वीर सिंह जानता था कि सच क्या है। वह रातों को गांव की रक्षा करता था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि छलिया चमड़े की छाया कभी भी वापस न आए। और कभी कभी रात के सन्नाटे में उसे लगता था कि जंगल की गहराई से उसे भूरी खौफनाक नजरें देख रही हैं, एक बार फिर से उसे चुनौती दे रही हैं। वीर सिंह मुखिया बनने के बाद भी रात को पहरा देने का अपना रिवाज नहीं छोड़ पाया था। एक ऐसी ही अमावस्या की रात, जब गांव में सब गहरी नींद में सोए हुए थे, उसे दूर जंगल से एक धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। धीरे धीरे करीब जाने पर उसने देखा कि एक सुनसान सी जगह पर आग जली हुई है और उसके पास एक काला कंबल ओढ़े हुए आकृति बैठी है। वीर सिंह सतर्क हो गया। हालांकि कई साल बीत चुके थे, छलिया चमड़े की यादें अभी भी उसे कंपा देती थीं। धीरे धीरे वह उस आकृति के पास पहुंचा। जैसे ही वह पास गया, आकृति ने कंबल हटाया। वीर सिंह की सांसें थम गईं। सामने बैठा हुआ व्यक्ति बूढ़ा और कमजोर दिख रहा था। उसकी आंखें धुंधली थीं और चेहरे पर गहरे दाग थे, लेकिन वह वीर सिंह कभी नहीं भूल सकता था। वे वही भूरी खौफनाक आंखें थीं जिन्होंने सालों पहले उसे डराया था। वीर सिंह, बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, आखिरकार तुम आ ही गए। वीर सिंह ने तलवार निकाल ली। तुम कौन हो? बूढ़ा मुस्कुराया। उसकी मुस्कान कमजोर थी, लेकिन इसमें एक अजीब सी धमकी भी थी। मैं वही हूं जिसे तुमने मार डाला था। वीर सिंह चौंक गया। मैंने तुम्हें मार डाला? यह कैसे हो सकता है? बूढ़े ने हंस दिया। उसकी हंसी खांसी में बदल गई। मैं अमर हूं,
वीर सिंह, छलिया चमड़ा को मारना इतना आसान नहीं है। वीर सिंह को अचानक दादाजी की बातें याद आईं। तुम छलिया चमड़े का बच्चा हो? बूढ़े ने सिर हिलाया। हां, मैं वही हूं, लेकिन सालों से मैं कमजोर होता गया हूं। मेरी असली ताकत मेरी त्वचा में थी, जो तुमने नष्ट कर दी थी। वीर सिंह ने तलवार को मजबूत पकड़ लिया। तो तुम यहां क्या करने आए हो? तुमसे बदला लेने, बूढ़े ने कहा, लेकिन अब नहीं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक और रास्ता है। वीर सिंह ने कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि छलिया चमड़े का कोई भी रास्ता अच्छा नहीं हो सकता। बूढ़े ने आगे कहा, मुझे पता है तुम इस गांव की रक्षा करना चाहते हो, लेकिन तुम बूढ़े हो जाओगे वीर सिंह। एक दिन तुम कमजोर पड़ जाओगे। वीर सिंह चुप रहा। बूढ़े की बातों में सच्चाई थी। मैं तुम्हें अपनी शक्तियां दे सकता हूं, बूढ़े ने लालच दिया। तुम हमेशा इस गांव की रक्षा कर पाओगे। वीर सिंह को पता था कि यह एक जाल है। छलिया चमड़े की शक्तियां अंधकार से भरी होंगी। वीर सिंह ने तलवार ऊपर उठाई। नहीं, मैं तुम्हारी शक्तियां नहीं लूंगा और न ही तुम्हें गांव को नुकसान पहुंचाने दूंगा। बूढ़ा हंसा। उसकी हंसी कमजोर थी, लेकिन उसमें घातक मंसूबा छिपा हुआ था। जैसा तुम चाहो वीर सिंह, लेकिन याद रखना, बुराई हमेशा बची रहती है। एक न एक दिन कोई और आएगा, कोई और मेरी जगह लेगा। बूढ़े ने आग में कुछ फेंका। आग का रंग लाल हो गया और अजीब सी गंध हवा में फैल गई। वीर सिंह आंखें मूंद कर पीछे हट गया। जब उसने आंखें खोलीं तो बूढ़ा गायब हो चुका था। आग भी बुझ चुकी थी, केवल राख का ढेर बचा था। वीर सिंह ने राख को घुराया, लेकिन कुछ नहीं मिला। छलिया चमड़े का बच्चा चला गया था, लेकिन उसकी धमकी गांव के ऊपर लटकी हुई थी। वीर सिंह जानता था कि उसे जल्द ही कोई कदम उठाना होगा। छलिया चमड़े का बच्चा कमजोर हो सकता है, पर बुराई चालाकी से काम लेती है। उसे किसी और को, किसी मासूम को अपना शिकार बनाने से रोकना था। अगले दिन वीर सिंह ने गांव वालों को इकट्ठा किया। उसने उन्हें पूरी रात की घटना बताई। पहले तो गांव वाले विश्वास नहीं कर पाए। आखिर इतने सालों बाद छलिया चमड़े का खतरा कैसे वापस आ सकता है? लेकिन वीर सिंह ने उन्हें समझाया। उसने उन्हें बताया कि बुराई कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होती, वो किसी न किसी रूप में वापस आने का इंतजार करती है। वीर सिंह के शब्दों में गांव वालों को सच्चाई की झलक दिखी। वे डर गए, पर हार नहीं माने। उन्होंने वीर सिंह के साथ मिलकर गांव की रक्षा करने की योजना बनाई। वीर सिंह जानता था कि छलिया चमड़े का बच्चा कमजोर है, पर वो ताकत हासिल करने के लिए किसी को भी अपना शिकार बना सकता है। इसलिए उन्होंने गांव के आसपास पहरे बढ़ा दिए। साथ ही उन्होंने गांव के बच्चों को जंगल में अकेले जाने से मना किया। कुछ समय तक तो गांव में शांति रही। वीर सिंह रात दिन पहरे पर रहता। उसे पता था कि छलिया चमड़े का बच्चा कहीं ना कहीं घात लगाए बैठा है। एक रात उसे फिर जंगल से अजीब सी हरकतें सुनाई दी। जंगली जानवरों की चीखें थीं, मानो उनका शिकार किया जा रहा हो। वीर सिंह तुरंत उठा और जंगल की तरफ दौड़ा। जंगल में पहुंचकर उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक काला साया खड़ा है। उसके हाथों में खून से लथपथ एक हिरण का बच्चा था। वीर सिंह ने पहचान लिया, छलिया चमड़े का बच्चा। छलिया चमड़े का बच्चा वीर सिंह को देखकर चौंका। वो हिरण का बच्चा जमीन पर फेंक कर भागने लगा, लेकिन वीर सिंह ने उसे पकड़ लिया। छलिया चमड़े का बच्चा चीखा, तुम मुझे मेरी शक्ति वापस दो। वीर सिंह ने उसे घूरते हुए कहा, तेरी शक्ति अंधकार से भरी है, मैं तुम्हें वो नहीं दूंगा। छलिया चमड़े का बच्चा गुस्से से तमतमा उठा। उसने वीर सिंह पर हमला कर दिया, लेकिन वीर सिंह सालों के अनुभव से ज्यादा मजबूत था। उसने छलिया चमड़े के बच्चे को आसानी से पकड़ लिया। वीर सिंह ने सोचा कि वो उसे गांव ले जा सकता है, लेकिन उसे पता था कि गांव वाले उस पर भरोसा नहीं करेंगे। वो उसे मार डालने के लिए कहेंगे। वीर सिंह को एक और रास्ता सूझा। उसने छलिया चमड़े के बच्चे को जंगल के एक गहरे हिस्से में ले जाकर छोड़ दिया। वहां बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे। वीर सिंह ने उसे चेतावनी दी, यहां रहो, इंसानों को परेशान मत करो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें ढूंढकर खत्म कर दूंगा। छलिया चमड़े का बच्चा डर के मारे कांप उठा। उसने सिर हिलाते हुए कहा, मैं कुछ नहीं करूंगा। वीर सिंह ने उसे वहीं छोड़ दिया। उसे पता था कि यह कोई स्थायी समाधान नहीं है, लेकिन फिलहाल उसके पास यही रास्ता था। वीर सिंह गांव लौट आया। गांव लौटकर वीर सिंह ने बाकी ग्रामीणों को जंगल में हुई घटना के बारे में नहीं बताया। उन्हें सिर्फ इतना बताया कि जंगल में कोई खास शिकारी सक्रिय था और उसे भगा दिया गया है। गांव वालों को राहत मिली,
लेकिन उनके मन में अभी भी एक डर बना रहा। वीर सिंह जानता था कि छलिया चमड़े का खतरा हमेशा बना रहेगा। उसने गांव के युवाओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। तीरंदाजी, लाठी चलाना और जंगल में रहने का हुनर सिखाया जाने लगा। कुछ साल बीत गए। वीर सिंह अब काफी बूढ़ा हो चुका था। उसके बाल सफेद हो गए थे और शरीर कमजोर पड़ गया था, लेकिन छलिया चमड़े के खतरे को लेकर उसकी सतर्कता कम नहीं हुई थी। एक रात जब वीर सिंह छत पर आसमान को निहार रहा था, उसे दूर जंगल से एक भयानक चीख सुनाई दी। वह चीख जानी पहचानी सी थी। वीर सिंह का दिल बैठ गया। वह समझ गया कि छलिया चमड़े का बच्चा वापस आ गया है और शायद अब वह अकेला नहीं होगा। वीर सिंह तुरंत उठा और गांव के युवाओं को जगाया। उसने उन्हें बताया कि छलिया चमड़ा वापस आ गया है और उन्हें तैयार रहना चाहिए। युवाओं ने तलवारें और भाले उठाए। उनके चेहरों पर डर नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प झलक रहा था। वे सालों से वीर सिंह की ट्रेनिंग ले रहे थे और अब गांव की रक्षा करने का समय आ गया था। वीर सिंह जानता था कि उसकी उम्र अब लड़ने की इजाजत नहीं देती। वह गांव के बीचों बीच खड़ा हुआ और युवाओं को हौसला बढ़ाया। हमारे पुरखों ने छलिया चमड़े को हराया था, उसने कहा, और हम भी उसे हराएंगे। गांव की रक्षा करो, अपने परिवारों की रक्षा करो। युवाओं ने मिलकर जयकारा लगाया। उनकी आवाज रात के सन्नाटे को चीरती हुई दूर जंगल तक पहुंच गई। उस रात गांव के बाहर एक भयंकर लड़ाई छिड़ी। वीर सिंह छत पर खड़ा होकर लड़ाई का नजारा देख रहा था। तलवारों की झंकार, आग की लपटें और चीख पुकार से रात काली हो गई थी। वीर सिंह कमजोर होने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, लेकिन वह लड़ाई को देखता रहा। वह अपने गांव के युवाओं पर गर्व महसूस कर रहा था। बहुत देर बाद आखिरकार लड़ाई खत्म हुई। गांव के युवा थके हुए लेकिन विजयी होकर लौटे। उन्होंने वीर सिंह को बताया कि छलिया चमड़े का बच्चा और उसके साथी भाग गए हैं। वीर सिंह एक कमजोर मुस्कान के साथ बोला, बहुत अच्छा किया। उस रात के बाद वीर सिंह बिस्तर पर ही लेटा रहा। उसका शरीर अब जवाब नहीं दे रहा था। गांव के लोग उसकी देखभाल कर रहे थे। कुछ दिनों बाद एक शांत सुबह में वीर सिंह ने दुनिया को अलविदा कह दिया। गांव वालों ने उसे पूरे सम्मान के साथ दफनाया। वीर सिंह भले ही चला गया था, लेकिन उसने गांव को बचाने की जो परंपरा शुरू की थी वो जारी रही। गांव के युवा अब भी आत्मरक्षा की ट्रेनिंग लेते थे और छलिया चमड़े की कहानी को एक चेतावनी के रूप में याद करते थे। हालांकि कभी कभी रात के सन्नाटे में जंगल की गहराई से आती हुई एक भूरी सी आंख गांव की तरफ देखती थी, मानो यह बुराई हमेशा मंडराती रहेगी, अगले मौके का इंतजार करती रहेगी। लेकिन वीर सिंह की विरासत, गांव की रक्षा करने की जिम्मेदारी मशाल की तरह अगली पीढ़ी को सौंप दी गई थी। वीर सिंह के जाने के गम को भुलाकर गांव वालों ने नए सिरे से जीना शुरू किया। युवा पीढ़ी जो पहले छलिया चमड़े की कहानियों से सिहर उठती थी, अब उन्हें हिम्मत और बलिदान की गाथा के रूप में सुनती थी। कुछ साल बीते शांति से। एक दिन गांव में एक अजीब साधु आया। उसकी लंबी जटाएं धुत्तल थीं और चेहरे पर गहरे ध्यान का भाव था। उसने गांव वालों से मुलाकात की और कहा कि उसे जंगल के गहरे हिस्से में एक प्राचीन मंदिर खोजने में मदद चाहिए। गांव के मुखिया, जो कभी वीर सिंह के साथी युवाओं में से एक था, साधु की बातों पर संदेह करने लगा। उसने सोचा कि यह कोई छलिया चमड़े का नया षड्यंत्र हो सकता है, लेकिन साधु ने उन्हें विश्वास दिलाया कि उसका मकसद नेक है। मंदिर में छिपी हुई प्राचीन ग्रंथों में अंधकार को हमेशा के लिए खत्म करने का उपाय बताया गया है। गांव के मुखिया ने कुछ भरोसेमंद युवाओं को साधु के साथ जंगल भेजा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद उन्हें जंगल के बीचों बीच एक भव्य मंदिर मिला। मंदिर के अंदर धूल जमी हुई थी, लेकिन दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। साधु ने ग्रंथों को खोज निकाला और उनका अध्ययन किया। कुछ दिनों बाद वह वापस गांव आया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। गांव वालों को इकट्ठा करके साधु ने बताया कि ग्रंथों में छलिया चमड़े की असली कमजोरी का वर्णन है। यह कोई तांत्रिक क्रिया या शक्तिशाली हथियार नहीं था, बल्कि एक पौधा था। ग्रंथों के अनुसार सूर्य पुष्प नाम का यह दुर्लभ पौधा छलिया चमड़े की अंधकारमय शक्तियों को खत्म कर सकता है। लेकिन सूर्य पुष्प केवल अमावस्या की रात को ही खिलता था और उसे पाना बेहद मुश्किल था। गांव के युवाओं ने बिना समय गंवाए अगली अमावस्या की तैयारी शुरू कर दी।
उन्होंने साधु के मार्गदर्शन में जंगल के नक्शे बनाए और खतरों का अंदाजा लगाया। अमावस्या की रात आई। घना अंधकार छाया हुआ था। चंद्रमा का एक भी टुकड़ा भी दिखाई नहीं दे रहा था। साहसी युवाओं का एक दल हथियारों और मशालों से लैस होकर जंगल की ओर निकल पड़ा। यात्रा कठिन और खतरनाक थी। जंगली जानवरों का सामना करना पड़ा, जहरीले पौधों से बचना पड़ा और रास्ते में कई मुश्किलें आईं। लेकिन वीर सिंह की सीखी हुई हिम्मत और एकजुटता ने उन्हें आगे बढ़ाए रखा। आखिरकार कई घंटों की खोज के बाद उन्हें एक चमकदार रोशनी दिखाई दी। यह सूर्य पुष्प था जो अंधेरे में सूरज की तरह चमक रहा था। युवाओं ने सावधानी से पौधे को तोड़ा और वापस गांव की तरफ भागे। रास्ते में उन्हें जंगल से अजीब हरकतें सुनाई दी। लगता था छलिया चमड़े को उनके मंसूबों का पता चल गया था। गांव के बाहर ही उनका सामना छलिया चमड़े के बच्चों के एक झुंड से हुआ। एक भयंकर लड़ाई छिड़ी। युवाओं ने हिम्मत से लड़ाई लड़ी और धीरे धीरे छलिया चमड़े के बच्चे कम होते गए। आखिरकार गांव के युवा जीत गए। वे सूर्य पुष्प को लेकर गांव पहुंचे, जहां बाकी ग्रामीण उनकी राह देख रहे थे। साधु ने सूर्य पुष्प को एक विशेष वेदी पर रखा और मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, सूर्य पुष्प एक तेज रोशनी का गोला बन गया। रोशनी इतनी तेज थी कि सबने आंखें मूंद ली। जब उन्होंने आंखें खोलीं, तो जंगल की तरफ से आने वाली भयानक चीखों ने उन्हें चौंका दिया। छलिया चमड़े के बच्चे एक एक कर चीखते हुए राख बनकर गिर रहे थे। उनकी अंधकारमय शक्तियां सूर्य पुष्प की रोशनी से खत्म हो रही थीं। धीरे धीरे चीखें कम होती गईं, फिर पूरी तरह से बंद हो गईं। जंगल से एक सन्नाटा छा गया, मानो वहां कभी कोई बुराई थी ही नहीं। गांव वालों ने खुशी से जयकारा लगाया। उन्होंने सदियों पुरानी बुराई से मुक्ति पा ली थी। गांव में जश्न का माहौल छा गया। कुछ दिनों बाद साधु गांव से विदा लेने लगा। उसने गांव वालों को धन्यवाद दिया और कहा, सूर्य पुष्प का रहस्य अब आपकी रक्षा करेगा, लेकिन याद रखना, सतर्कता ही असली ताकत है। साधु के जाने के बाद गांव वालों ने सूर्य पुष्प को मंदिर में सुरक्षित रख दिया। उन्होंने वीर सिंह की विरासत को सहेजाते हुए हर साल अमावस्या की रात को सूर्य पुष्प की रोशनी जगाने का प्रथा शुरू की। यह रोशनी न सिर्फ गांव को बचाती रही, बल्कि आसपास के इलाकों को भी अंधकार से दूर रखती रही। वीर सिंह की कहानी अब सिर्फ हिम्मत और बलिदान की गाथा नहीं थी, बल्कि यह एक चेतना थी जो हर पीढ़ी को सिखाती थी कि अंधकार कितना भी बलवान क्यों ना हो, प्रकाश की एक किरण उसे हमेशा के लिए खत्म कर सकती है।